हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 12th दिसंबर की क्विज का सोल्यूशन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय 24। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले कॉस बाय साइन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। मैंने ये कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि ऑप्शन इतनी बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कॉस पाई बाय 24 विच इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 24 और नीचे हो गया 2 साइन पाई बाय 24 कॉस 24 पाई बाय 24। ऊपर फॉर्मूला लगता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। थीटा आपका पाई बाय 24 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स पाई बाय 12। सेकेंड 2 थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा, वैसे ही थीटा पाई बाय 24 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय 12। अब हम यहाँ पे या तो हमें पता है डायरेक्ट कि पाई बाय 12 15 डिग्री होता है, या तो हम यहाँ पे 15 डिग्री यूज करके फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री का। एंड नेक्स्ट अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप 15 को तोड़ दीजिए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। बट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूंगी क्योंकि इतना लेंथ ही जाएगा अदरवाइज। तो साइन 15 डिग्री कितना होता है और कॉस 15 डिग्री यहीं पे लिख लेती हूँ मैं। कॉस 15 डिग्री होता है आपका √3 + 1 2 √2। इसको वैल्यूज को याद करिए। और साइन होता है √3 - 1 ओवर 2 √2। तो अगर मैं इसका एलसीएम कर दूं 2 √2 प्लस √3 + 1 ओवर 2 √2, जो कि नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। रैशनलाइज किससे करते हैं? √3 + 1 √3 + 1। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले √3 को कर दीजिए इससे, फिर 1 से कर दीजिए। तो √3 को करते हैं 2 √6 √3 √3 3 1 × √3 √3 प्लस 1 से करते हैं 2 √2 प्लस √3 प्लस 1 ओवर a + b a - b a² माइनस b²। तो ये फाइनल कितना आ गया 2 √6 और यहाँ पे ये √3 √3 2 √3। नेक्स्ट 2 √2 एंड ये हो गया 2 √2 3 + 1 4 हो गया आपका, और नीचे आपका आ गया 2। अब अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो 6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2, जो 2 आपने कॉमन लिया वो आपका नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये कैंसिल हो गया। आपका फाइनल आंसर √6 दिस वन, √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P बी द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। ये 2 लाइन्स है L1 एंड L2। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका P दिया है, और Q के भी पॉइंट्स दिए हैं। आपको पूछा है PQ कितना होगा। PQ आराम से निकल जाएगा अगर P के पॉइंट है। PQ को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। सबसे पहले जो ये लाइन है इसको हम लैम्डा और इसको हम म्यू के इक्वल लेते हैं। क्लियर? फिर हम लैम्डा या म्यू की वैल्यू एक निकाल देंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले x + 10 ओवर 1 y - 21 ओवर 7 z + 11 ओवर 5। ऐसा है। इसमें से अगर मैं इसको पुट कर दूं इक्वल टू लैम्डा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल दूं, x + 10 इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब x इज इक्वल टू लैम्डा - 10। दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 7 लैम्डा + 21। सिमिलरली z इज इक्वल टू 5 लैम्डा - 11। क्लियर? इसी तरह हम नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी है x माइनस, इसको हम किसके इक्वल कर लेते हैं, म्यू के इक्वल। तो मेरा यहां से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 5 म्यू + 1, y कितना आ जाएगा 9 म्यू + 46 एंड z कितना आ जाएगा 3 म्यू। ये इस वाली L2 इक्वेशन जो है आपकी लाइन है, जो उससे मैंने x y z निकाल दिया। अब आपको पता है अगर ये फर्स्ट इक्वेशन x है और ये भी x इज इक्वल टू है सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर इलिमिनेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि इलिमिनेट नहीं सॉरी x इक्वेट कर दूं फर्स्ट एंड सेकेंड, x और x यहाँ पे कट हो रहे हैं तो कितना बचा आपका लैम्डा - 10 इक्वल टू 5 म्यू + 1।
विच इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 11। क्लियर, पहली इक्वेशन। अब आप इसी तरह यहां से इसको देखिए, या कोई भी दो इक्वेशंस को z इक्वेट कर देते हैं। इसको ले लीजिए थर्ड, इसको ले लीजिए फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेट कीजिए तो 5 लैम्डा माइनस 11 इक्वल टू 3 म्यू। तो होगी 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1 हो गया। अब ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, एक आई है आपके पास 5th और एक आई आपके पास 6th। इसको मैं क्या करूंगी, इलिमिनेट करूंगी। इलिमिनेट कैसे होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, या तो लैम्डा या फिर म्यू। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये 5 लैम्डा माइनस 25 म्यू 55, और फिर से ये वाली सिक्स्थ इक्वेशन 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 11 विच इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट, ये माइनस 22 म्यू और ये हो गया आपका 44। तो ये हो गया म्यू इक्वल टू -2। म्यू की वैल्यू निकल गई आपके पास -2। म्यू निकाल दिया तो इस इक्वेशंस में पुट कर दीजिए यहाँ पे फर्स्ट में भी, क्योंकि x भी चाहिए, y भी चाहिए और आपको z भी चाहिए। तो x इज इक्वल टू म्यू कितना हो गया, -5 म्यू प्लस 1 कितना हो गया, -10 प्लस 1। तो पहली आ गई -9। सिमिलरली y इज इक्वल टू 9 म्यू प्लस 46, यहाँ डालना है तो 9 2 = 18 प्लस 46, तो इतना ये हो गया आपका 28। एंड लास्ट इज z की वैल्यू 3 म्यू 3 माइनस 2 तो 6 हो गया, मतलब -6। x y z आपके निकल गए। तो बस हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, x y z मतलब पॉइंट P। पॉइंट P आपका है x y एंड z, ये है। और Q आपके पास है -10 -21 प्लस 21 -11। आपको पूछा है PQ, तो PQ आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए। PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 -10 प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 21 माइनस 28 -7 का स्क्वायर प्लस -11 प्लस 6 -5 का स्क्वायर। फाइनल इज 149 प्लस 25, दैट मीन्स 75। 75 होता है आपका 5 5 = 25, 25 3 = 75। फाइनल आंसर इज 5√3, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रीजन, ये आपके पास इक्वेशन दी है y इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये वाली है y इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोला। और ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये रेड कलर की जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, x इक्वल टू 1, दिस वन, ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो लेस देन इक्वल टू 0 है ये बाद में बता देती हूँ, फिलहाल इक्वल टू के उसमें देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है। क्लियर। अब मुझे इनके बीच का जो भी एरिया है वो निकालना है, बट करना कैसे है, सबसे पहले मुझे जो पैराबोला जो मैंने निकाला है ये वाला, इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये और एक ये फाइंड आउट करने हैं। तो जो आप लाइन और इक्वेशन पैराबोला की जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x इज इक्वल टू 1 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू -1 हो रहा है। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को इक्वेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0, और आपको स्प्लिटिंग पता है 3 1 = 3, और आपको फाइनल मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू -3 और -1 एंड 3 साइन चेंज हो गए। तो -1 जो है आपका ये वाला है, x इज इक्वल टू -1, और ये जो -3 वाला +3 वो ये है। क्लियर। तो ये दो पॉइंट पता चल गए। अब सबसे पहले देखिए y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, जो पैराबोला से नीचे वाला के पोर्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं y इज इक्वल टू y माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 3 और 0 0 डाल दूं, 0 लेस देन इक्वल टू 3 सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये भी हमें पता है लाइन जो आपका अंदर वाला पोर्शन, लाइन जो किस तरफ से लूंगी, शेडेड रीजन राइट साइड से। कर सिमिलरली x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 तो मतलब x ये है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से ये वाला पोर्शन हो जाएगा। और लास्ट x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y वाली लाइन ये है, तो इसके अंदर वाली जो लाइन है, अंदर वाला जो पोर्शन है
दिस वन अंदर की तरफ। अब कौन सा है आपको दिख ही रहा होगा कॉमन रीजन, कौन सा है? एक है ADE और एक है ADBOA। क्लियर? मतलब एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, तो इनको 2 पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। पहले वाले में एरिया ऑफ ADE, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। अब हमें पता है इंटीग्रेशन करना है, तो किस किस का करना है? ये क्या है? लाइन है जो कि y इक्वल टू -1 है। ये स्ट्रेट लाइन है जो कि आपका y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इतना पता है? तो मतलब ये आपका आ गया 2x प्लस 3 लाइन, स्ट्रेट लाइन माइनस, और ये वाली जो लाइन है कितना है? y इक्वल टू -1 और साथ में क्या आएगा? dx। अब लिमिट्स क्या होगी? आपको पता है एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट तो -1 है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? ये इक्वेशन कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, बट y तो क्या है? पॉइंट -1, तो दैट मीन्स 2x माइनस 3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे? इधर कर लेते हैं। ये हो गया 2x इक्वल टू -4, x कितना आ गया? -2। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला ही x इज इक्वल टू -2 है। क्लियर? तो मतलब -2 टू -1, बस अब सॉल्व करना है। तो ये कैसे हो जाएगा? अब इंटीग्रेट 2x प्लस 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन -2 टू -1 साथ में dx, तो ये हो गया 2x प्लस 4 इंटीग्रेशन -2 टू -1 और dx, तो दैट मीन्स 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x। ठीक है, और -2 टू -1, 2 कैंसिल, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डाल दी फिर क्लियर दोनों में। अब लोअर लिमिट डाल देते, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो दैट मीन्स -3 और ये -4 प्लस 4 हो गया, तो दैट मीन्स ये हो गया 1। जो आपका एरिया है AED का वो हो गया 1 यूनिट्स। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस वन, ये निकालना है। देखिए अब अगर आप इसमें देखेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, ये तो आपका एक पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा वही आ गया y इज इक्वल टू -1 आ गया, तो बस। और लिमिट किस कहाँ से कहा? -1 टू 1 है आपकी लिमिट, तो डाल देते हैं। तो ये हो गया -1 टू 1 इंटीग्रेट, और पैराबोला की इक्वेशन और लाइन जो y प्लस 1 इक्वल टू 0 था वो y इज इक्वल टू -1 हो गया, ये है आपका। बस अब आपको इसमें इसको इंटीग्रेट करना है, -1 टू 1 साथ में dx, ये हो गया x3/3 प्लस x, दैट मीन्स ये लिमिट्स होगी, अपर लिमिट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/3 -1, 4/3 -4/3 प्लस हो गया 2 टाइम्स ऑफ 4/3 हो गया, दैट मीन्स 8/3। फाइनल क्या हो जाएगा? दोनों का एरिया जो हो जाएगा क्या कितना होगा? एक आपका आ गया 8/3, दूसरा निकला ये 1, तो कितना हो गया आपका? 11/3 यूनिट्स। 11/3 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेट करना है और आई किसके इक्वल है? सी आपका कांस्टेंट है, तो सबसे पहले पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, कॉस थीटा है साथ में, डी थीटा dt हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका 2t -1, ये dt आ गया पूरा, और 5 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और उसको क्या माना मैंने? टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया आपका -4t। क्लियर? तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 2t -1 dt इंटीग्रेट और ओवर 5 - 1 4 प्लस टी स्क्वायर और -4t। ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? 2t -1 dt और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको पता चल रहा है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है। इसको किसके इक्वल ले लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में? a ओवर t -2 प्लस b ओवर t -2 का होल स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमें पता है, हम निकालते 2t -1 इक्वल टू, ये सब आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्ट, t -2 प्लस
बी। टी यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये 2 इंटू 2 -1 0 प्लस बी, तो बी हो गया आपका 3। नेक्स्ट कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो 2t a t, तो a कितना आ गया आपका 2, तो a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, यहाँ डाल दीजिए तो कितना हो गया आपका ये 2, a की वैल्यू 2, 1 बाय इंटीग्रेट करेंगे अगर 1 बाय x log ऑफ x t माइनस 2 प्लस, अब यहाँ पे t की वैल्यू 3 है और इस लेकिन 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, पहले 3 लिख लेती हूँ फिर उसकी इंटीग्रेशन 1 बाय -1 बाय x हो जाती है। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय x स्क्वायर की तो ये -1 बाय x होती है, ठीक है। तो साथ में c हो गया प्लस c। अब हम t की वैल्यू भी पुट कर देंगे वापस, तो फाइनल कितना आ जाएगा मेरा 2 log, t की वैल्यू भी पुट करो और ये आपका जो log फंक्शन है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 माइनस साइन थीटा प्लस 3, और यहाँ पे कितना, अगर इसको मैं शिफ्टिंग करूंगी तो ये फिर से क्या, यहाँ माइनस था, शिफ्ट करके इसको क्या हो जाएगा, ये फिर से प्लस हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इस इक्वेशन की और z बार दिया है आयोटा, z बार इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर। सबसे पहले z को हम क्या ले लेते हैं, पहले लिख लेते क्या दिया ये, ठीक है। तो हम z को ले क्या लेते हैं, हम लेते हैं a प्लस आयोटा b, साथ में क्या है स्क्वायर, और z बार कितना हो गया फिर कॉन्जुगेट जो होता है a माइनस आयोटा b, ऐसा लिखते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 इंटू a इंटू b, क्लियर। ये हो गया आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 2ab साथ में -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस तरफ a माइनस आयोटा b। अब अगर मैं कंपेयर करूंगी रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू -b, दूसरा -2ab इक्वल टू a, तो ये हो गया, ये हो जाएगा a प्लस 2ab इक्वल टू 0, तो a कॉमन लेके 1 प्लस 2b इक्वल टू 0, दैट मीन्स a 0 और b -½ एक ये वैल्यू आ गई, क्लियर। तो दो केसेस लेने पड़ेंगे, व्हेन a इक्वल टू 0 एंड व्हेन b इक्वल टू -½ यहाँ पे जब a 0 है तो b -½ नहीं हो सकता, ये वैल्यू एक साथ ट्रू नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a 0 ले लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन है दिस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, कट हो जाएगा माइनस माइनस b कितना आ गया 1, तो a 0 b 1 एक हो गया। सेकंड अगर b -½ है तो a स्क्वायर, ये हो गया आपका -1/4 और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, उधर जाके 1/4, एलसीएम कर दीजिए 3/4, दैट मीन्स a इज प्लस माइनस √3/2, क्लियर। तो जब आपका b -½ था, a की वैल्यू √3/2 प्लस माइनस, लेकिन आपको मैक्सिमम लेनी है तो मैं माइनस के लिए चेक करूंगी, प्लस के लिए आप चेक कीजिए वो मिनिमम, वो कम वैल्यू आएगी, ठीक है, ज्यादा सुटेबल -3 रहेगा। तो हमें पहले ये केस फिर ये केस लेना है और कहाँ पुट करना है, सबसे पहले देखिए a इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1, z कितना हो गया यही डाल देते हैं, z कितना हो गया a प्लस आयोटा b 0 प्लस आयोटा, सबसे पहले z कितना हो गया आयोटा, ठीक है, और यहाँ भी z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a कितना है आपका -√3/2 -½ आयोटा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है मॉड ऑफ z -√3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देते हैं, अब z इज इक्वल टू आयोटा भी पुट कर लीजिए, जैसे ही आप z इज इक्वल टू आयोटा डालेंगे आयोटा कट हो जाएगा और आपका √3 आपका 3 आ जाएगा, क्लियर। अब फिर से हम कर लेते हैं z इज इक्वल टू, ये डाल देते हैं, तो z -√3/2 -½ आयोटा और साथ में था √3 माइनस आयोटा दिस, ये वाला z, ठीक है, z की वैल्यू डाल दी इसमें। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, ये देखिए दो दिस वन,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 और √3, 3√3/2 और 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर साथ में मॉड है। अब इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ। फाइनल मेरा कितना हो जाएगा, मॉड हटा दीजिए, 3√3 का स्क्वायर बाय 4, 27/4, 3/2 का स्क्वायर साथ में आयोटा माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 9/4। आपको पता है मॉडुलस मॉड हटाने से क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये फाइनल आ गया 36/4 और 36/4 कितना होता है आपका, 9 होता है। तो 3 भी है इसमें, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको इसकी, तो कितनी आ गई, वो 9 आ गई। If the perimeter and area of a circle is equal numerically, then the radius of circle is what? तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, मतलब सरकमफ्रेंस 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल πr²। अगर ये इक्वल है तो आप क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट, r से r कट। तो पूछा है रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होगा आपका 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है इसको ये जो गिवन एक्सप्रेशन है a प्लस आयोटा b में। तो सबसे पहले आपको पता है अंडर रूट -1 कितना होता है, आयोटा। तो क्वेश्चन है -√3 प्लस √2 और -1 अंडर रूट कितना हो गया, आयोटा। सिमिलरली 2√3 और यहाँ -1 अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, ये भी आयोटा हो गया। क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इससे करूंगी, फिर इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 3 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, और नेक्स्ट हो गया प्लस 2√3 √2 6 हो गया, √6 हो गया आयोटा, प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, -6 प्लस आयोटा कॉमन ले लो, साथ में √3 भी कॉमन ले लो, ये बन गया 1 प्लस यहाँ हो गया 2 और √2 ऐसे, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -6 प्लस रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट √3 1 प्लस 2 √2 और साथ में था आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट दिया है द सोल्यूशन ऑफ, ये आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 0 की इक्वल दिया है, ये x y sin x क्या होगा। सबसे पहले x dy/dx, y कॉमन ले लेते हैं इस यहाँ से और यहाँ से, y 1 प्लस x cot x इक्वल टू -x था, तो वो इस तरफ चला गया। अगर मैं इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx प्लस 1/x प्लस cot x, ये y रहेगा और यहाँ 1, ये कौन सी फॉर्म में बन गया, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। क्लियर। तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, if इक्वल टू e⁻p dx। p हमारा क्या है 1/x प्लस cot x, इसकी क्या करनी है, हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, e⁻, ये होता है 1/x log x और cot x की log ऑफ sin x। तो अगर मैं for log m प्लस log n लगा दूं तो log m इंटू n हो गया, ये कैंसल, इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, x sin x, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर साथ में dx प्लस c, ये करते हैं। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है, x sin x इक्वल टू q क्या है 1, और साथ में x sin x इंटीग्रल फैक्टर, तो 1 इंटू समथिंग, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ अप्लाई करेंगे हम आइलेट फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एक्स वाई साइन एक्स, यही चाहिए, एक्स वाई साइन एक्स एक तरफ, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स होती है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट की डिफरेंशिएशन 1 होगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स होगी साथ में फिर से, तो माइनस माइनस प्लस, क्लियर। तो फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगी प्लस सी, तो किसकी इक्वल हुआ, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाला। नेक्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन दी है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, आई जे एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप, कैप कितना है 2
6 27 दिया है एंड I 1 लैम्डा म्यू क्लियर इक्वल टू 0 वेक्टर। क्या हो जाएगा करते डिटर्मिनेंट जो करते हैं 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप और यहाँ हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 और प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ये 0 वेक्टर है ये और ये इक्वेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों दिए हैं तो यहाँ से नहीं आएगा, क्या करेंगे 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा कितना आ गया आपका 3 और म्यू कितना आ गया आपका 27/2। नेक्स्ट है a box has 5 blue and 4 red balls. One ball is drawn at random and not replaced. Its color is not noted. Then the another ball is drawn at random. What is the probability of second ball being blue? तो ये है law of total probability. ये वाला जो हमें निकालना है वो हम लेते हैं A event. तो क्या है वो second ball drawn from the bag is blue. इवेंट ले लेने हैं E1 और E2। मान लीजिए जो फर्स्ट बॉल ड्रॉ किया है आपने, फर्स्ट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग वो क्या है ब्लू है। E2 इवेंट फर्स्ट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज रेड। दो इवेंट है आपके पास E1 एंड E2। आपके पास दिया है एक बॉक्स है उसमें 5 ब्लू कलर के बॉल है और 4 रेड कलर के बॉल से। तो आपको क्या करना है इवेंट E1 लिया, मान लो आपने निकाला एक बॉल वो था ब्लू कलर का तो वो E1 है, और या फिर एक बॉल निकाला फिर वो रेड कलर का है या फिर ब्लैक कलर का है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। P ऑफ E1 क्या है, अगर आपने फर्स्ट बॉल ब्लू कलर का निकाला है तो 5 ब्लू 5 है ओवर 9 हुआ। अगर आपने फर्स्ट बॉल रेड कलर का निकाला है तो 4 रेड है 4/9 प्रोबेबिलिटी होगी इनकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड। ठीक है, मतलब अगर आपने ब्लू बॉल निकाला है E1 हैज अकर्ड तो सेकंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज ब्लू। क्या होना चाहिए, वो ब्लू ही होना चाहिए। तो मतलब अगर आपने ब्लू बॉल निकाला तो ब्लू बॉल निकाल दिया आपने, कितने टोटल ब्लू बॉल थे 5 थे, कितने बचे 4 बचे, और यहाँ अगर 4 बचे तो ये 4 और 4 कितना हो गया 8। क्लियर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, कि अगर जो आपने बॉल निकाला था वो रेड कलर का है, ठीक है, तब भी आपको प्रोबेबिलिटी तो ब्लू की ही निकालनी है। तो ब्लू कितने हैं, फिर से आपके पास 5 ही है, क्योंकि अगर बॉल निकाला है रेड कलर का यहाँ से तो 3 ही रेड बचे, बट रेड से कोई लेना देना नहीं मुझे, फिर भी प्रोबेबिलिटी ब्लू की ही निकालनी है। तो यहाँ 3 बचे, 3 रेड और ब्लू तो 5 ही रहे, तो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ब्लू की निकालनी है 5/8 ही रहेगा। क्लियर। अब हम क्या लगा लेते हैं, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of A when E1 has occurred, probability of E2, probability of A when E2 has occurred। तो P of E1 आपका 5/9 है, नेक्स्ट है 4/8, नेक्स्ट है 4/9, नेक्स्ट है 5/8। क्लियर। तो कैंसिल कर लेते हैं 2 जा, तो मतलब आपका हो गया 5/18, और ये भी कैंसिल करते हैं 2 जा, ये हो गया 5/18। ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ 5/18, तो कैंसल आउट 5/9 आपका फाइनल आंसर। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर मैं डिवाइड कर लूं 112 से बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² 16 y² 7 इक्वल टू 1। अब आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए, A² आपका 16 है, B² आपका 7 है। वी नो दैट एसेंट्रिसिटी क्या होता है ऑफ इलिप्स 1 माइनस B² ओवर A²। तो आपको पता है 1 माइनस B² आपका 7 है, A² 16 है, तो 16 माइनस 7 ओवर 16, तो 16 माइनस 7 आपका 9 हो गया ओवर 16, तो फाइनल इज 3/4। एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन दी है, आपको बताना है कितने सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले वी नो दैट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y
ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है इफ एक्स वाई आपके क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो अब फॉर्मूला इसमें डालिए क्वेश्चन में, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई का जो एडिशन है वो होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स है आपका 2x, वाई है आपका 3x, 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 5x और 1 माइनस 6x का स्क्वायर, और ये जो टेंजेंट है इस तरफ जाएगा तो टेंजेंट पाई बाय 4 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स दूसरी तरफ जाके टेंजेंट पाई बाय 4 हो जाएगा, जो कि कितना होता है 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे स्प्लिटिंग करेंगे, 6 1 जा 6 प्लस 5 चाहिए तो ये प्लस का ये माइनस का, डिवाइड बाय 6 ये वाली चीज। तो फाइनल जो x की वैल्यू है -1 और प्लस 1/6। अब दो सॉल्यूशंस आया, अब हमें चेक करना है ये कंडीशन, क्लियर। तो कंडीशन क्या है, पहला है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/6। तो x -1 है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करनी है, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। x मेरा 2x है, y मेरा 3x है, लेस देन 1। x की वैल्यू वापस डालिए, या यहाँ पे ऐसे कहिए कि 6 हो गया, ये 6x स्क्वायर लेस देन 1। x आपका -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता, पॉजिटिव ही होता है, तो 6 छोटा हो गया 1 से, विच इज नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब बचा ये, इसको भी चेक कर लेते हैं, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स माइनस एक्स 2x है और 3x, क्लियर, लेस देन 1 होना चाहिए। तो 3 2 जा 6, ये भी x स्क्वायर लेस देन 1, ये हो जाएगा 6 और 1/36, तो 1/6 लेस देन 1। तो सेकेंड आ गया 1/6 लेस देन 1 है, विच इज पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1/6, ओनली वन सोल्यूशन। नेक्स्ट है, आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, x बिलोंग्स टू r दिया है। वी नो दैट, ये आपको अगर पता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मीन से। होता क्या अर्थमेटिकल मीन, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √ab। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 3x प्लस 2 आपके a, ये है b, क्लियर। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स ओवर 2 होल √3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 1 माइनस एक्स, ये है। तो आपको पता है क्या करना है, 3x प्लस 3 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आप बेस सेम कर लो, पावर ऐड कर दो, ये बचा √3। तो बस आपका फाइनल आंसर क्या आ गया कि इसमें पूछा है मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये वाली होगी, तो 2√3 आपकी मिनिमम वैल्यू। If the roots of the quadratic equation are alpha and beta, then which of the following quadratic equation has root 2 alpha and 2 beta? Simple quadratic equation पहले दी है, तो sum of root minus b by a, product of root c by a, ये होता है। तो अगर हमारे पास according to question new roots क्या है, 2 alpha and 2 बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 2 अल्फा, बीटा इज 2 बीटा, दैट मीन्स 2 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -5, दैट मीन्स -5 इंटू 2 -10। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दैट मीन्स 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा, सेम हियर अल्फा बीटा इज 6, तो 4 इंटू 6 आपका 24 हो गया, क्लियर है। वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, बाहर एक्स होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितने आए आपके -10, और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, साथ में एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस 24, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 आपका फाइनल आंसर। मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 10, तो मॉड को कैसे लिखते हैं हम, मॉड ऑफ x प्लस 3 अगर हटाना है मॉड तो लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे भी -10 और 10 के बीच होगा ये x प्लस 3,
ठीक है, तो x अगर हटा 3 यहाँ से हटा दोगे तो 10 माइनस 3 इस तरफ, और ये भी -10 -3, दैट मीन्स -13 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। तो बिल्कुल इजी था, x बिलोंग्स टू -13 और 7। कहा है कि ये विल बी प्योरली इमेजिनरी इफ थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। 3 + 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना हो गया, 3 + 3 × 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड 2 × 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे भी a + b a - b का होल स्क्वायर a² - b², ये हो गया। तो हमें पता है ये ऐड हो जाएगा 3, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ इसको एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि ये है रियल पार्ट्स, और ये दोनों ऐड कर लो, ये हो गया 8 आयोटा साइन थीटा। ओवर में यहाँ भी मैंने अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि मुझे रियल पार्ट अलग करने, इमेजिनरी पार्ट अलग करने। तो ये कितना बन जाएगा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और सेम इसको भी इसके साथ भी लिख लो, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स अलग कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो होना चाहिए प्योरली इमेजिनरी। फॉर दिस रियल ऑफ z क्या होगा आपका, 0 होगा। दैट मीन्स 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा equal to 0, that means sin square theta equal to 3/4, that means sin theta equal to √3/2, and we know that ये π/3 होता है, sin theta equal to π/3। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि if sin theta equal to sin अल्फा, then theta की वैल्यू क्या होती है, n π ± अल्फा। तो थीटा कितना है, n π ± अल्फा इज π/3। तो फाइनल आंसर इज दिस। नेक्स्ट है, इफ x1z आर इन AP एंड x2z आर इन GP देन x4z विल बी एंड डैश। तो पहला है x1z AP में है, तो हमें पता है क्या करते, a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 करते कि नहीं। तो ये हो गया आपका 1 + 1 2, और इधर हो गया z + x, दैट मीन z + x इज इक्वल टू 2। अब सेकेंड आपके पास दिया है x2 एंड z आर इन GP, ये GP है और ये किस में दिया था, AP में दिया था। तो GP के लिए क्या करते, a2 ओवर a1 इक्वल टू a3 ओवर a2। क्लियर, कितना हो जाएगा, xz इज इक्वल टू 4, ये आ गया GP में। अब ये पूछा है ये किस में है, तो सबसे पहले अगर मैं ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो। वैसे तो GP का आपको फॉर्मूलाज AP GP आता ही है, आपने चेक करना है AP है, GP है या फिर HP है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए सेकंड को फर्स्ट से, तो ये क्या हो गया, zx और यहाँ x + z इक्वल टू 4/2। तो अगर ये ऐसे हो गया, 2 इधर ले जाओ, 2xz z + x या x + z इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये आपका AP है, HP है या GP है। वी नो दैट इफ A B C R इन HP, AP के लिए तो हमें पता ही है, इसका डबल कर दो। अगर ये AP में होता, देखिए तो क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ B A + C, ऐसा तो कुछ भी नहीं बना, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ कुछ नहीं बन रहा, क्लियर। अब अगर ये AP में होता, तो अगर ये A B C 3 टर्म्स है, GP में होती तो B/C इक्वल टू C/B, ऐसा भी B² इक्वल टू B/A, B/A और C/B, तो ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा, B² इज इक्वल टू AC। थर्ड हमारा होता है कि अगर हमारा कोई ABC अगर HP में है, ABC इन HP, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है मिडल टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC ओवर A + C। x4z ये पूछा है किस में होगा, अगर मैं HP में चेक करूं तो मिडल जो 4 है और ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब 2xz और x + z A + C। तो ये देखिए ये मेरा सॉल्व हो चुका है, तो ये किस में है, ये है आपका HP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर
टेंजेंट 30 एंड टेंजेंट 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले आपको पता है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, एक है टेंजेंट 30 डिग्री, एक है 15 डिग्री, तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट टेंजेंट 30 डिग्री टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल टू सी बाय ए, सी इज क्यू। ये दिया है आपके पास, आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट आपको करना है 2 प्लस क्यू माइनस पी। ये वैल्यूज जो है इधर पुट कर लीजिए, 2 तो है ही है, क्यू कितना है आपका टेंजेंट 30 डिग्री टेंजेंट 15 डिग्री, और माइनस का पहले ही है ये, मतलब ये माइनस पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, माइनस पी की वैल्यू आपके पास है टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आएगा 3। लेकिन ये 1 कैसे होती है ये बता देती हूँ। देखिए आपको पता है टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, और अगर मैं उसको लिखूं तो 30 प्लस 15 जो इक्वल होता है, देखिए पहले लिख ही लेती हूँ, टेंजेंट 30 प्लस 15 टेंजेंट ए टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमें पता है कि तो 45 ही बन रहा है, क्लियर, 45 डिग्री, और 45 डिग्री की जगह अगर मैं 1 लिख दूं यहाँ पे, तो ये 45 डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री की जगह क्या लिख दूं 1 लिख दूं, और ये मैं ऐसे कर दूं टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री और 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री टेंजेंट 15 डिग्री। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री। अब देखिए आप इस पूरे को इधर शिफ्ट करिए तो आपका क्या बचेगा 1, तो ये पूरा क्या बन गया, यही वाला बन गया, तो जिसकी जगह क्या लिखना है आपको 1 लिखना है, तो 1 + 2 कितना आ गया आपका 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये P है और ये Q दिया है और आपको PQ निकालना है, बस ये तो सिंपल ही था। डिटर्मिनेंट करिए, तो मैं यही कर लेती हूँ, ये P इंटू Q, ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, नेक्स्ट हो गया 0, नेक्स्ट हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट होगा आयोटा स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेकंड रो को 0 प्लस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0 इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू 0 एंड आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। एंड लास्ट थर्ड रो माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर 0 एंड 0। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 0 एंड 0। क्लियर। तो ये हो गया आपका PQ इक्वल टू, तो सॉल्व करना है। आपको पता है माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ भी -1, ऐसे ही -1, यहाँ भी -1, ये इस तरफ -1 और यहाँ भी -1, यहाँ माइनस ऑफ -1 आयोटा स्क्वायर -1 और सेम हियर -1। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा PQ की वैल्यू वो हो जाएगी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया ये, और ये -1 नेक्स्ट -2 +1 और +1, तो आपका ये फाइनल आंसर 2 - 2 -1 -1 एंड 1। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस है आपके पास 0 0 11 60 एंड 91 और 0, ऐसा है। ये मान लीजिए ABC है, A B एंड C। आपके पास एक लाइन दी है y = kx cuts the triangle into 2 equal areas। ये इक्वल एरियाज है, ठीक है। इसके ये जो लाइन है वो कट कर रही है इस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब सबसे पहले देखिए, एज द लाइन डिवाइड्स द ट्राइंगल ABC इन इक्वल एरिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो मिड पॉइंट है AB का, ये A है, ये क्या है B है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ AB क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट मिडल में है जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे। क्लियर। तो मिड पॉइंट ऑफ AB निकालना है सबसे पहले मुझे। x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो हम लगा लेते हैं, एक x1 है, एक y1 है, x2 है, y2 है इसमें से। क्लियर। तो ये हो जाएगा 91 + 11 / 2 एंड 0 + 60 /
2, दैट मीन्स ये हो गया 102 बाई 2 एंड 60 बाई 2, तो 102 बाई 2 हो गया 51 और दूसरा हो गया 30, तो 51 और 30 ये वाला पॉइंट है, 51 और 30। तो मुझे पता है कि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो क्या लिखूंगी मैं, पॉइंट लाइज ऑन y इज इक्वल टू के एक्स, तो मतलब ये एक x होगा, ये y है, तो इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करते हैं, आपका y 30 है और x कितना है, 51 है, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 30 बाय 51। बस यही पूछा था, मेन चीज था कि इनका इक्वल एरिया है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो इसके पॉइंट निकालने थे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन में ही लाई कर रहा है, तो इसमें पुट कर देने थे। क्लियर है, तो k की वैल्यू निकल गई 30/51। ये आपको फाइंड करना है, आयोटा 5⁻92 एंड सो ऑन दिया है, और यहाँ पे -1 लिखा है, इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले जो इसमें स्मॉलेस्ट है, जैसे यहाँ पे है आयोटा की पावर 584, उसको कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रहेगा आयोटा 592 है वहां पे, तो 8 रहेगा पावर में, यहाँ पे नेक्स्ट 96 रहेगा, नेक्स्ट में 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली नीचे स्मॉलेस्ट है ये आयोटा 574, आयोटा 8, आयोटा 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 1, ऐसे ही हो गया -1। ये आपके क्या हो गया, कैंसल आउट, तो आपका जो बचा आयोटा की पावर 584 और इसको ऊपर ले जाइए तो -574 ऐसा हो गया, और साथ में -1, तो ये माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, आयोटा की पावर 10, तो -1 और आयोटा की पावर 10 कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होल पावर, ठीक है, 2 5 10, इसको तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 और -1 की पावर 5 माइनस में रहती है, विच इज इक्वल टू -2, तो फाइनल आंसर इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन A2 एंड R इन AP देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे लिखा है, ये AP में है और इसमें क्या लगा दूंगी मैं फॉर्मूला, इतने में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी ए प्लस बी, सिमिलरली a माइनस बी और a प्लस बी एंड सो ऑन। इससे पहले ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए ये है माइनस बी मतलब माइनस ए रेज़ टू पावर ए 2n और नेक्स्ट a प्लस बी। क्लियर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हमें क्या पता है, देखिए अगर मैं कहूँ a2 माइनस a1, क्योंकि ये AP में है, ये a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। क्लियर, इसी तरह एंड सो ऑन, और a2n माइनस a2n माइनस 1 क्या है, ये पूरा कॉमन डिफरेंस होता है, d के इक्वल है। क्लियर, तो अगर मैं इसकी जगह ये d, ये भी d, ये भी d, इसी तरह ये क्या है, d है आपका, तो बट a2 माइनस a1 होता है, यहाँ पे a1 माइनस a2 है, तो मैं क्या लिख दूंगी -d। बाकी ऐसे लिखिए a1 प्लस a2 और ये भी हो गया a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, लास्ट बचेगा ये वाला a2n माइनस d। अब हमें यह फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ n टर्म्स, क्या होता है n/2, n आपका 2n है, a प्लस l, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दी हुई है a प्लस l, a आपका a1 है प्लस l क्या है a2n। क्लियर, l मतलब लास्ट टर्म, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। क्लियर, तो ये कितना हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, -d बाहर रह गया, n a1 प्लस a2n। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को, देखिए -d n a1 प्लस a2n ऐसा है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a1 माइनस a2n ओवर a1 माइनस a2n, ये कर दिया मैंने। क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी का, तो क्या हो गया ये n, ये हो गया आपका a1 a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन गया, ओवर में आपका तो यही रहेगा a
1 माइनस a2n, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब एक फॉर्मूला है आपके पास, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। मेरा a जो लास्ट टर्म है वो क्या दिया है, वो दिया है मुझे क्वेश्चन में, देखिए सीरीज में a2n दिया है, और a कितना है a1 प्लस 2n, n की जगह 2n माइनस 1 d। ऐसा क्यों किया, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी इस वाले में, ठीक है। nth टर्म नहीं है, ये क्या है 2n टर्म, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एन a1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2n, ऐसा था। और नीचे a1 माइनस, उसकी जगह डाल दिया a2n की जगह यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला डालेंगे, कितना हो जाएगा a1 प्लस 2n माइनस 1 साथ में d। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस डी, ये हो जाएगा n a1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2n ओवर, ये हो जाएगा आपका a1 माइनस a1 माइनस 2n माइनस 1 d। ये कट हो गया और ये माइनस से माइनस कट हो गया, d से d कट हो गया। फाइनल आपका क्या बचेगा, n नीचे 2n माइनस 1 और साथ में a1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2n, ऐसा। तो बस यही आपका क्या है फाइनल आंसर, दिस वन। नेक्स्ट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, अगर आपको लग रहा है कि किससे कैंसिल होगा, तो अगर मुश्किल हो रहा है तो आप क्या कर दीजिए, एचसीएफ कर दीजिए। 1095 को डिवाइड कर लीजिए 1168 से, क्लियर। तो सबसे 1 से करेंगे 1095 माइनस करके 73 आ गया, 73 छोटा हो गया 1095, 1 से कर लो, कितना हो गया ये 73, फिर आ गया 6 एंड 3, और ये 5 नीचे आ गया, 5 से कर लो 365 आपका, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो ये आपका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना आया 73। मतलब ये दोनों किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 73 से। 1095 ओवर 1168 को डिवाइड कर दो 73 से भी, ये भी 73 से, क्लियर। 73 प्राइम नंबर है, अगर आप ऐसे कट करने लग जाओगे तो मुश्किल होगा। दैट मीन्स 15 ओवर 16। तो फाइनल आंसर इज 15 ओवर 16। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपके पास इक्वेशंस दी है और हैज नो सोल्यूशन इफ अल्फा इज व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, जो डिटर्मिनेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, 0, और जो राइट हैंड साइड में, जैसे यहाँ अल्फा माइनस 1, ठीक है, अल्फा माइनस 1 है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अल्फा अगर 1 आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए, दैट मीन्स आप ले लीजिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ए क्या है आपका, अल्फा, बी है ए, मतलब यहां से अल्फा 1 एंड 1। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन से 1 अल्फा 1, नेक्स्ट से 1 1 एंड अल्फा इक्वल टू 0। तो अब इसका डिटर्मिनेंट करना है, और डिटर्मिनेंट इजी करने के लिए मैं ऑपरेशन लगा लेती हूँ। R1 पे R1 माइनस R3 और R2 पे R2 माइनस R3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अल्फा माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 हो गया, ये R3 से कर रहे हैं, और 1 माइनस अल्फा, नेक्स्ट 0 अल्फा माइनस 1, 1 माइनस अल्फा, एंड नेक्स्ट एज इट इज। ये हो गया आपका ऑपरेशन लगाया मैंने ये वाले, ठीक है। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा माइनस 1 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा माइनस 1, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। पहले इसको इससे किया, फिर इससे किया, ठीक है। तो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 1 माइनस अल्फा, ऐसे हो गया। सिमिलरली माइनस, ये तो 0 वाला है, इसको तो छोड़ ही दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये छोड़ देते हैं तो ये वाला करेंगे प्लस वाला, 1 माइनस अल्फा, ये हो गया 0 माइनस दिस इंटू दिस, पहले ये था तो अब ये बचा ये वाला, ठीक है, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं अल्फा माइनस 1,
ठीक है, ऐसे कर लेती हूँ। ये अल्फा -1 है, ये भी अल्फा -1 है, तो दोनों से अल्फा -1 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा, और यहाँ से अल्फा -1 कॉमन ले लिया तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, जो प्लस हो गया। और सिमिलरली हियर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ भी इंटरचेंज कर लेते हैं या इसको इंटरचेंज कर लेते हैं अल्फा -1, तो ये अल्फा -1 आएगा, जैसे ही उसका माइनस लगेगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से मैं अल्फा -1 कॉमन लिया और एक और अल्फा -1 था, तो वो कितना हो गया अल्फा माइनस होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से अल्फा -1 का होल स्क्वायर फिर से कॉमन लेते हैं, तो अल्फा -1 का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा अल्फा +1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फा -1 का होल स्क्वायर हो गया अल्फा +2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड अल्फा +2 इक्वल टू 0। तो अल्फा -1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1, तो ये तो मैंने कहा था ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टेंजेंट, और अंदर दिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले अगर मैं ये दो फॉर्म को टेंजेंट इनवर्स फॉर्म में लाऊं तो टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा कट। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स x होता है आपका x ओवर टेंजेंट इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और कॉट तो पता ही है रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी इस इक्वेशन पे, क्वेश्चन पे। तो क्या होगा टेंजेंट और साइन की जगह टेंजेंट इनवर्स x आपका ये है 3/5 ओवर 3/5 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25 ऐसे हो गया। और साथ में प्लस इसको मैं टेंजेंट की फॉर्म में लिख लेती हूँ, कॉट इनवर्स 3/2 कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स ये हो गया 3/5 और ये 15 25 माइनस 9 16 और अंडर रूट था साथ में, और अंडर रूट कितना हो जाए 16 का हो गया 4 नीचे 5 4/5 अंडर रूट से बाहर, प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। तो ये काट दीजिए। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, तो कितना हो जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। हमें पता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ये फॉर्मूला पता होगा, बहुत बार करवा दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा आपका एलसीएम कर देते हैं यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ये 9 + 8 17/12, और नेक्स्ट आपका ओवर ये पूरा है इतना ओवर 1 माइनस 6/12। यहां भी एलसीएम कर देते हैं 12 - 6, तो ये आपका कितना आ गया 6 हो गया। टेंजेंट कट 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 17/6 आपका फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।